हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जो अपनी मैथ की क्लासें चल रही हैं उसकी आज 7वीं क्लास है और 6th क्लास में हमने क्या सीखा था। हमने 5-6 परिभाषाएं थी। वो थी सम संख्याएं और विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याएं और पूर्ण और पूर्णांक, उनके बारे में सीखा था। और आज भी हम 10 परिभाषाएं करेंगे कि हम कम समय में कैसे पता लगाएं कि ये किस से भाग होगी या नहीं होगी। और वो है 2 से लेकर, कहने का अर्थ यही है कि 1 से लेकर 10 तक, और बाकी जो आगे हैं, ये वैसे तो 16-17 परिभाषाएं हैं, उनको हम आगे छठी क्लास का जब एनसीईआरटी का हम मैथ शुरू करेंगे तब हम करेंगे। अभी हम सिर्फ 10 ही परिभाषा करेंगे। आओ शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे से आगे अब हमारा इंटरेस्ट टॉपिक मैथ का लेवल बढ़ने लग रहा है। जो हमारी क्लासें हैं उनका लेवल बढ़ने लग रहा है, इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा सब्सक्राइब करना, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं हमको। तो बच्चों, सबसे पहले परिभाषा अपनी है, हम सीखेंगे 2 से। कल भी सीखा था ना हमने छठी क्लास में कि 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। और उससे पहले चल एक बार ये लिख दूं, 2 से भाग होने वाली संख्या कौन सी संख्या 2 से भाग होगी। तो देखो, उससे पहले मैंने एक नोट में 6th क्लास में एक बात लिखवाई थी कि 1 से और जो अभाज्य संख्या की परिभाषा है, 1 से और अपने आप से, आप से सभी संख्याएं भाग होती हैं। इससे मान लिया हमने 2 से शुरू की है, 1 से क्यों नहीं की, क्योंकि 1 मैंने 6th क्लास में बता दिया था। अब लिखना चाह रहे हो, अगर आपने 6th क्लास नहीं देखी है तो अब लिख लीजिए, 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं। और ये अगर अभाज्य संख्या में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, जो संख्याएं 1 तथा अपने आप से भाग होती हैं वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। केवल 1 और अपने आप से वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। लेकिन आज के लिए हम 2 से शुरू करें ना, इसलिए मैंने 1 से बताना पड़ा कि 1 से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 से तो सभी संख्याएं भाग होती हैं, ठीक है। अब हम 2 से शुरू कर रहे हैं कि 2 से कौन सी संख्या भाग होती है। परिभाषा लिखेंगे। देखो, ये आप अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि आप है ना एक कॉपी लगाइए, उसमें ना 4th-5वीं क्लास से लग जाइए बनाने, और लास्ट तक इस कॉपी में जब हम मैथ शुरू करेंगे ना 6 से 10वीं क्लास तक का, तो मैं बताऊंगा ये नोटबुक फॉर्मूले वाली कॉपी में लिखना है, या आपने जो सी आपने साफ कॉपी लगानी है प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजों की, वो उसमें लिखना है, ठीक है। और एक आप जिससे आप बोर्ड, अब जैसे आप क्लास देख रहे हो और उसमें से जो रफ बुक है आपकी, वो नोटबुक है, उसमें उतारना आपको। और एक फॉर्मूले वाली कॉपी और एक अपनी एक्सरसाइज वाली साफ कॉपी, ठीक है। ये कॉपी आपने लगानी पड़ेगी, ठीक है। और अब हम जो अपनी फॉर्मूले वाली कॉपी है ना स्पेशल, वो लगाइए और उसमें नोट्स बनाने लग जाइए। ये आपके लिए नोट्स बहुत ही फायदेमंद होंगे। अगर जब तक आप मैथ पढ़ोगे, जहां तक +2 तक पढ़ोगे, +2 तक आपके लिए काम आएगी, ठीक है।
ऐसे ही हम जब इंग्लिश मीडियम बैच शुरू करेंगे तब करेंगे, ठीक है, तब इंग्लिश मीडियम लिखवाएंगे। देखो 2 से भाग होने वाली संख्या, कौन सी संख्या 2 से भाग होंगी? हमने देखते ही हम कोई भी संख्या दे रखी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम देखते कैसे बताएं कि 2 से ये भाग होगी या नहीं होगी। तो इस परिभाषा को याद करेंगे। उसके लिए जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या दो से पूरी भाग या विभाजित होगी। भाग भी लिख सकते हैं और विभाजित भी लिख सकते हैं। अब हम जैसे समझेंगे इसका कि जैसे कोई भी संख्या देखो, अब हम लगा लो, हम पहले 2 अंकों की लिखेंगे या 1 अंक की लिख लो। 1 अंक तो वो है ही, खुद ही अंक है ये, और अब हम 2 अंकों की लिखा। अब इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। और उसमें क्या है? उसमें लिख रखा कि अगर ये अंक आए 5 में से अगर कोई भी 1 अंक आए तो वो संख्या 2 से पूरी भाग होगी, और ये खुद 2 के पहाड़े में आती है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक 2 से भाग होने वाली संख्या है। अब मैं कह दूं 3 अंकों की ले ले, 348 लिख दिया मैंने। इसमें क्या है? इसमें इकाई अंक 8 है। तो 8 क्या इन 5 अंकों में से मिला है? 8 उसमें है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? 2 से भाग होने वाली संख्या। अब मैं लिख दूं 347। इसमें इकाई अंक कितना? 7 है। 7 इसमें है? नहीं है। तो ये क्या होगी? 2 से भाग नहीं होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो 5 अंकों की चाहे 6 अंकों की। हमने कुछ नहीं करना, हमने इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक इन 5 अंकों में से 1 है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से भाग होगी। और आपने पता है 2 से भाग होने वाली संख्या ही सम संख्या कहलाती है। 2 से भाग होने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसका जैसे लिखेंगे 16, 48, 342, 48, 96, कुछ भी लिख लो आदि। ठीक है, ये क्या है? हमारी 2 से भाग होने वाली संख्या है। क्या है? 2 से भाग होने वाली संख्या है। अब लिखेंगे 3 से भाग होने वाली संख्या। मैंने YouTube पे देखा है बच्चों कि बेसिक क्लासें कितनी दी हुई हैं। बेसिक क्लासों में मोटा मोटा बता रखा है, बस 2 घंटों की वीडियो में कोई 3 घंटे की वीडियो है जिसमें संपूर्ण बेसिक करवा रखा है। अब मेरी वीडियो अब कोई पौने घंटे की है, कोई आधे घंटे से तो ऊपर की है, कोई 1 घंटे की भी है। अब उनको लगा के चले, अब तक हम आए कहां पे हैं? इन पे आए हैं। और क्लास जाली 7वीं क्लास रिकॉर्ड होने लग रही है। तो कितना कवर हो सकता है बेसिक क्लासों में? ये ऐसे संपूर्ण थोड़ी कोई सीख लेगा इन 2-3 घंटों में। तो इसलिए आप आराम से धैर्य बना के चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है? चैनल सब्सक्राइब करना है, और वो भी एक बार करना है। ठीक है, कहीं बार जितनी बार वीडियो आए, वो अगर पहली बार करोगे वो रेड का ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, और फिर अगली वीडियो आई फिर कहीं वो ब्लैक एंड व्हाइट का फिर रेड बना दो, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, वो आपने करना नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ हर वीडियो के साथ तो आपका फर्ज है एक बार लाइक का बटन दबाना है,
अगर वीडियो पसंद आई, मैं ये नहीं कहता आपको लाइक ही दबाना है, अगर वीडियो पसंद नहीं आए कमेंट में लिख दे कि मेरे को वीडियो पसंद नहीं आई, ठीक है। डिसलाइक करना है आपका मन करे डिसलाइक करने का, डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। और सिर्फ आपने अगर वीडियो पसंद आती है तो आपने एक बार तो शेयर करना, अपने नजदीकियों के पास व्हाट्सएप पे, ग्रुपों में, सभी जगह शेयर कर सकते हो, ठीक है। ताकि ज्ञान कभी भी अगर आप किसी के पास भेजोगे वो घटेगा नहीं, आपका बढ़ेगा ज्ञान। क्योंकि आपको एक वीडियो से आप किसी के पास भेजोगे, वो भी भाई किसी के पास भेजेगा, ठीक है, तो ज्ञान बढ़ेगा। और ये कभी नहीं है मैं सीख लूं कि और ना सीखे, तो अपने नजदीकियों के पास भेजते रहिए, आपका फर्ज है। यही ट्यूशन फीस है आपका। ट्यूशन का जो हिंदी मीडियम है, अब तो हिंदी मीडियम की ही बचा सकता हूं मैं, जब इंग्लिश मीडियम का बैच शुरू करेंगे तब संपूर्ण इंग्लिश मीडियम की बचाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम के साथ ये तो 10वीं तक का बैच बनेगा अपना, लेकिन वो तो इंग्लिश मीडियम 11वीं 12वीं का तो इंग्लिश मीडियम है। तब हम नर्सरी से, बिल्कुल नर्सरी से हम +2 तक का करेंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम मैथ। आपका क्या काम है, आपने सिर्फ हर बार वीडियो शेयर करनी है जितनी वीडियो आती है, और एक बार सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आए लाइक करें और कमेंट में लिखें, ताकि मेरे को हौसला मिलता रहे कि हाँ बच्चे पसंद करते हैं पढ़ाई को, मेरे पढ़ाने को, ठीक है। तो 3 से कौन सी संख्या भाग होती है? 3 से भाग होने वाली संख्या जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होता हो या विभाजित होता हो। दोबारा से देखो, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होता हो तो वो पूरी संख्या भी वो पूरी संख्या भी वो पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी या विभाजित होगी। ठीक है, अब हम जैसे देखेंगे, अब समझना भी तो जरूरी है ना, ये तो परिभाषा है। अब मैं कोई ऐसी संख्या लिखूं, चलो मैं लिखता हूं, पहले 33 लिखा मैंने, सबसे पहले 33 लिख दिया। अब पहले हमने इसकी जांच कैसे करनी है, हमने जांच इस तरह करनी है, इनको जोड़ना है। 3 और 3 कितना बना, 6 बना। 6, अब इसको भाग करके देखेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 0 आ गया। तो इसका 0 शेषफल आना ही भाग होना कहलाता है। ठीक है, अगर शेषफल बच गया ना, कुछ भी 0 से अलग कुछ भी बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, कुछ भी, ठीक है, तो वो समझ लो भाग नहीं हुआ, वो संपूर्ण भाग नहीं हुआ। ठीक है, वो पूरा भाग नहीं हुआ। ठीक है, इसको भाग बोलते हैं। तो पूरा कट गया, तो इसका मतलब 33b, इसका मतलब क्या है, 33b हमारा किस पर भाग होगा, 3 से भाग होगा। और अब हम इसको 3 से भाग करके देखेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 उतारा 3, ये उतारा 3 एकम 3, 0 कट गया ना, पूरा 11 आ गया। तो ऐसे ये परिभाषा इस बात को सिद्ध करती है। ठीक है, ये परिभाषा हमारी सिद्ध हुई। अब जैसे में अब कोई भी लिखेंगे हम, आप लिख दिया 6, ये लिख दिया, 33 लिख दिया, और 2223 लिख दिया, 2223 इत्यादि। अब इनमें से देख लो, कोई भी देख लो, समझाना जरूरी है। ये नहीं है कि लिख दिया और एक तरफ, आपको समझ में आएगा तभी मेरा सफल होगा पढ़ाना। ठीक है, आपके दिमाग में बांटना ही मेरा कर्तव्य है।
अब हम 621 देखेंगे। सबसे पहले अगर हमने ये देखना है कि 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अंक किनको जोड़ेंगे, इनके अंकों को। अंक कितने हैं, 3 है, 6 2 1, 6 2 1। अब देखो 6 2 8, 8 रे 9, 9 आ गया ना, तो 9 3 से भाग होता है, हाँ 3 तिया 9, तिये पे भाग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 621 भी किस पे भाग होगी, 3 पर भाग होगी। अब हम 33 हमने निकाल ही लिया था। अब 2223 की देखेंगे, 2 2 4 4 2 6 6 3 9। तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारी किससे भाग होगी, 3 से भाग होगी। पता लग गया ना इसका, 3 से कौन सी संख्या भाग होगी। अब लिखेंगे हम 4 अंकों, 4 से भाग होने वाली, सॉरी 4 से भाग होने वाली संख्या। 4 से कौन सी संख्या भाग होती है, कैसे पता लगाए कम समय में कि ये संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। तो उसकी परिभाषा है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या चार से भाग होती हो। भाग होना क्या कहलाता है, कि हम भाग करें तो शेषफल कितना आना चाहिए, 0। भाग होती हो वह संख्या, वह पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। देखो आपके साथ के साथ याद हो जाएंगे, मैं साथ के साथ याद करवाने की कोशिश, अगर आपने समझ लिया ध्यान से तो समझ लो याद हो गया। इसने 4 के में बोला है कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, 2 कंडीशन है इसमें, एक तो इसने दे दिया अंतिम 2 अंक क्या हो, शून्य हो, और एक दे दिया अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाग होती हो, वह पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। कैसे, अब जैसे में लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे 2500, 348, 3348 लिख लो, कुछ भी लिखो, 1628 आदि या इत्यादि। ठीक है, अब इनको हम करके देखते हैं कि आखिर क्या ये सच बात है। अब देखो इसमें क्या है, इसने पहला एक कंडीशन मैंने, जो एक फर्स्ट कंडीशन है ना इसकी, एक एग्जांपल इसका दिया मैंने और 2 दिए इस वाले में। तो अब इसका देखो 2500, बाद में क्या आया, हमने देखो लिख तो दिए और होगी भी है, लेकिन हम कैसे देखने का तो फर्ज है ना हमारा, देख तो सकते हैं ना। अब 2500 है, हमने ये लगा लिया कि ये तो भाग होगी जब इसने बोल दिया तो, लेकिन अब हम चेक करते हैं, हम किससे भाग करेंगे, 4 से, क्योंकि अब तो संपूर्ण संख्या चेक ही कर रहे हैं, लेकिन वैसे तो पता लग रहा है, हमने तो 2 जीरो ही देखनी थी। 4 छिका 24,
देखो मैंने एक बार भाग देना, जब भाग वाली क्लास में भाग सिखाया था तब मैंने बोला था अगर बाहर इकाई का अंक है तो हम पहले, इकाई का मतलब अकेला अंक, ठीक है, बाहर एक अंक है तो अब सबसे पहले हम पहले अंक को ही देखेंगे। पहला अंक अगर छोटा है तो हम अगले अंक को जोड़ेंगे, अगर बड़ा है या उसके बराबर है, जैसे यहाँ पे 4 ही होता तो भी 1 से काम चलता, अगर यहाँ से बड़ा है तो भी पहले अंक से काम चलता, लेकिन अगर छोटा अंक है पहला यानी कि एक अंक पहला, तो हम दूसरे अंक की सहायता लेंगे और दूसरे अंक से बनी संख्या से ही हम भाग करेंगे को भाग करेंगे, दूसरे अंक से बनी मिला के दोनों अंक और जो संख्या बनेगी उसको भाग करेंगे 4 से। 4 छिका 24 बच गया, 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 गया 0, उतारा 0, ये 0 उतर गए। उसके बाद 4 दूनी 8 बच गए 2, अब हम उतारेंगे ये 0, अब 4 पंजे 20, कट गया ना पूरा 0 से फल। इसका मतलब क्या है, ये बात भी सत्य है। अब हम ये कंडीशन, इनमें से एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अब हम 1628 देखते हैं, क्योंकि देखो लास्ट के 2 डिजिटों से, 2 अंकों से कौन सी संख्या बनी है, 28 बनी। 2 और 8 से कितनी बनी, 28 बनी, और 28 4 के पार्टे में आते हैं ना, 4 सत्ते 28, तो इसका मतलब क्या है, ये संपूर्ण 1628 भी किस पे भाग होगी, ये 4 से भाग होगी। लेकिन हम चेक करते हैं, 4 चौके 16, 0 बच गई, और उतारे 2 कोनी चल ली, फिर उतारा 8, 4 सत्ते 28, 0 6। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारी क्या है, सत्य बात है। क्या है, सत्य बात है। ठीक है, अब हम अगली देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना हो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाऊंगा, और अगर आपने कॉपी में उतार लिया हो और नहीं भी उतारा तो मैं दूर हो गया हूं, आप वीडियो को रोक के बिल्कुल आसानी से लिख लेना। ठीक है, साफ कर रहा हूं मैं। अब कौन सी आ गई, 5 अंकों वाली, कि हम 5 की कैसे पता पता करें कि ये 5 से भाग होगी या नहीं होगी। 5 से भाग होने वाली संख्या, कि कौन सी संख्या 5 से भाग होगी, हम ये पता लगाए देखते। जैसे हम देखो 3 अंकों में से भी क्या करना पड़ा, 3 से भाग होने वाली संख्या की परिभाषा देखे तो हमने क्या करना पड़ा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, और वो मेहनत क्या थी, अंकों का जोड़ करना। लेकिन 2 से भाग होने वाली संख्या की क्या थी, हमने सिर्फ इकाई अंक देखना था और हमने सीधा बताना था। और ऐसे ही हमने 4 अंक में 4 से भाग होने वाली संख्या को कैसे देखते थे, उसमें बिल्कुल 2 से थोड़ी ही ज्यादा मेहनत थी। उसमें क्या थी, हमने 2 अंक देखने थे, और 2 अंक कौन से थे, या तो वो 0 होने चाहिए, और या 2 अंकों से बनी, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या हमारी 4 से अगर भाग होती हो तो वो भी समझ लो हमारी क्या होगी, पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। अब हमारी 5 से भाग होने वाली संख्या देखेंगे। 5 से भाग होने वाली संख्या कैसे देखेंगे, जैसे हमने 2 की देखा था ना इकाई अंक, वैसे इसका देखेंगे। कैसे, जिस संख्या का इकाई अंक
जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह पूरी संख्या वह पूरी संख्या 5 से भाग या विभाजित होगी। जैसे देखो, जिस संख्या का हमने इसमें क्या देखना, इकाई अंक कोई देखना। इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जिस संख्या का इकाई अंक हमारा 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से भाग होगी। और ये इसको देखते ही हम 5 का पता लगा सकते हैं क्या ये 5 से संख्या भाग होगी या नहीं होगी। जिसको इस बात का मालूम, इस एक लाइन का मालूम है, पता है, तो वो समझ लो देखते ही बता देगा। ठीक है, अब हम जैसे में और कुछ समझते हैं। जैसे मैंने 555 लिखा, क्या है इकाई अंक कितना, इसका 5 है। कौन सा होता है इकाई अंक, दायां पहला अंक। इकाई अंक ये है ना, तो ये क्या है, क्या है 5 से, हम देखते ही बता देंगे ये 5 से भाग होगी। अब मैं 2500 लिख दूं या 250 लिख दूं, इसका इकाई अंक कितना, 0 है, तो हम देखते ही बता देंगे ये भी क्या होगी, 5 से भाग होगी। 1050 लिख दिया, तो ये भी क्या है, इकाई अंक कितना, इकाई अंक कितना है, 0, तो हम क्या बोलेंगे, ये भी संख्या क्या होगी, 5 से भाग होगी। ठीक है, आगे ना समझ में 5 से भाग होने वाली संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अगली सीखेंगे। अगली क्या है, 6 से भाग होने वाली संख्या। 6 से भाग होने वाली संख्या, 6 से कौन सी संख्या भाग होगी उसको देखेंगे। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से भाग होती है, भाग होती हो वह पूरी संख्या भी वह संख्या वह संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है, क्या क्या बोलना इसने, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से, एक से नहीं है कि कहीं 3 से, एक 3 से भाग हो, 2 से नहीं हो। मान लिया मैं कह दूं 9 है, ये क्या है, 3 से भाग हो गया। अब मैं कह दूं 27 है, ये क्या है, ये 3 से भाग हो रही है। अब मैं कह दूं 16, ये 2 से भाग हो रही है। दोनों से जरूरी है, जो दोनों से, 2 से भी और 3 से भी भाग होगी वही संख्या हमारी 6 से भाग होगी। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे में लिखते भी हैं और हम समझते भी हैं। अब मैं 18 लिखूं, 18 क्या है, ये 2 से भी भाग होनी। 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होती है हमारी, 2 से भाग होती है। तो इसमें क्या है, 8 है, तो इसका मतलब ये 2 से भी भाग है। 3 से कौन सी संख्या भाग होती है, 3 से वही संख्या भाग होती है जिनके अंकों का जोड़ कितना हो, 3 से भाग होता हो। 8 रेट 9, 9 3 से भाग होता है, तो इसका मतलब क्या है, 18 क्या है, 18 क्या है, 3 से भाग, 6 से भाग होने वाली संख्या है।
अब और नहीं, अब मैं कह दूं 60 है। अब देखो ये दो इकाई अंक 0 है, 2 से भी भाग होता है, और 6 + 0 करके देखिए 6 आया तो ये 3 से भी भाग होता है ना। किससे भाग होता है? एक एग्जाम्पल है 4 अंकों की संख्या 72 312। अब हम इसको देखते हैं। 2 से तो हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि 2 से भाग होगी या नहीं। हाँ ये होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है, और जो संख्या 0 2 4 6 8 हो वो संख्या इकाई अंक हो तो वो समझ लें 2 से भाग होगी। अब हम 3 में थोड़ी दिक्कत आती, अंकों का जोड़ करना पड़ता है, फिर भाग करके देखना पड़ता है। 7 2 + 3 + 1 + 2। अब हम इनको जोड़ते हैं। 7 और 2 9 9 और 3 12 12 और 1 13 13 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 2 8 8 और 7 15। अब हम 15 भाग करके देखेंगे। 3 बजे 15, 0 से इस पर आ गया, तो इसका मतलब ये जोड़ योग भाग हो रहा है 3 से, तो इसका मतलब 2 से भी हो गया और 3 से भी, तो ये क्या है? ये 6 से भी भाग होगी ही होगी। ठीक है, ये 6 से भी भाग होगी ही होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 7 से भाग होने वाला। भाग होने वाली संख्या 7 से भाग होने वाली संख्या कम ही टीचर लिखवाते हैं। ठीक है, और 7 की भी एक ही लाइन में कंप्लीट होगी हमारी, और वो है जिस संख्या में एक ही अंक की 6 के गुणज में पुनरावृत्ति होता है, वृत्ति होता है, यही है। पुनरावृत्ति होती हो वह संख्या सात से भाग होगी। इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक और परिभाषा लिखवाऊंगा मैं उसकी। ये बिल्कुल जो अभी बिल्कुल लो लेवल के परिभाषा है कि देखते ही कैसे पता लगे, और जो एक जो कटमा अंकों की होती है ना संख्या, उनका पता लगाने के लिए मैं 6ठी क्लास में लिखवाऊंगा वो। ठीक है, जैसे कोई भी अंक है, अब मैं कह दूं 2 2 2 2 2 2 3 और 3 6, और ये पूरी कितने अंकों की बनी?
देखो पहले हमने एक बात सीखनी है, 6 के गुणज। गुणज क्या होते हैं? 6 का पहाड़ा ही गुणज कहलाता है। 12, 6 3 18, 24, 6 5 30, 6 6 36, समझ लो 40 को 60 तक आ गया। और उसके बाद 66, फिर 72 और फिर 78, ऐसे ही आगे से आगे 6 जोड़ के। ये इसके क्या 6 के गुणज है। उसने बोला है कि 6 के गुणज की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अगर मैंने 2 2 की 6 बार लिख दिए तो ये क्या संख्या है? ये 7 से भाग होने वाली संख्या बन गया। अब मैं इसमें अगर मैंने 1 2 का मिटा दिया, ये 5 रह गए, तो ये समझ लो ये भाग नहीं होगी 7 से। ठीक है, कोई भी अंक लगा लो। अब हमने 3 3 लगा दिए। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी 7 से भाग होने वाली संख्या है। ठीक है, और जो वो कटमा अंकों की होती है संख्या, वो हम क्या करेंगे, वो 6ठी क्लास में लिखवाएंगे। अब आज सिर्फ समझ लो ये 7, आज तो तुमने यही लिखना है। और अब कौन सी आएगी? चलो, आपने अगर 7 वाली नहीं लिखी है तो लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में साथ मैं बोल भी रहा हूं, कॉपी में लिखते रहा हूं। ठीक है, अब हमारी क्या आ गई? अब हमारी आ गई 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान कैसे करें। क्या है? 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान कैसे करें। 8 से भाग होने वाली संख्या की पहचान कैसे करें? कैसे पता लगाएं कम समय में कि ये संख्या 8 से भाग होगी या नहीं होगी। दोस्तों देख, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं और आपका जो फर्ज बनना है उससे आप चूकिए ना। ठीक है, आप मेरा हौसला बढ़ाते रहे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। देखो, जिस संख्या के पहले हम परिभाषा लिखते हैं और आप भी साथ के साथ लिखते रहिए, मेरी आवाज तो आपके पास आ ही रही है। जिस संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हो या अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से भाग होती हो वह संख्या वह देखो, सॉरी, इस संख्या लिखने के लिए एक शब्द रह गया। होती हो वह पूरी संख्या भी, पूरी रह गया था, वह संपूर्ण संख्या भी, पूरी संख्या भी हमारी, यह पूरी संख्या भी हमारी 8 से भाग होगी। ठीक है, क्या क्या बोला उसने कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक या तो शून्य होने चाहिए और या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाग होनी चाहिए, तो वह पूरी संख्या
किससे भाग होगी? 8 से भाग होगी। फिर हमने पूरी संख्या से भाग करके नहीं देखना, या तो उसके देख लो कि अंतिम 3 अंक शून्य है या 3 अंक शून्य नहीं है। तो हमने क्या करना है, अंतिम 3 अंक से बनी, मान लिया कोई भी 3 अंक है, उनके 3 अंकों से बनी जो टोटल संख्या है उसको हम 8 से भाग करेंगे। तो अगले अंकों से हमने भाग करके देखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा अगर वो शेषफल 0 आता है तो टिक लगा दो कि ये हाँ 8 से ही भाग होगी। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हम लिखते हैं, जैसे अब मैं लिख दूं, मैंने 2500 लिखा था, 25,000 लिख दूं। एक तो एग्जाम्पल ये 16,000, एक ये, और एक लिख दूं मैं 170,848। ठीक है, ये भी क्या है, 3 अंक है। आप पहली संख्या को लेते हैं 25,000 को लेते हैं। हमने पता है 3 अंक आगे, तो ये क्या है, हमारी 8 से भाग होगी। लेकिन हम चेक करते हैं, 8 या 24, बच गया 1, 2 में से 2 गए 0, तो उतारा 0, 8 एकम 8, 2 बच गए, 10 में से 8 गए। उसके बाद उतारा, क्या उतारेंगे 0, 8 दूनी 16, बच गए 4, उतारा 0, 8 पंजे 40। तो इसका मतलब क्या है, शेषफल 0 आया। तो इसका मतलब 25,000 क्या है, हमने क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, 3 अंक देखने हैं। अगर 3 अंक हमारे क्या है, या तो शून्य होने चाहिए, या इसमें देख लो 8 एकम 8, 8 छिक 48। तो इसका मतलब ये क्या है, पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 9 से। 9 का बच्चों हमारा जो 3 का था ना, सेम वही है। उसमें 3 से भाग करके देखना था, इसमें 9 से देखना है। 9 से भाग होने वाले संख्या, 9 से भाग होने वाली संख्या, कौन सी संख्या 9 से भाग होती है, हमने वो देखना है। उसमें क्या लिखेंगे, जिस संख्या के अंकों का, सभी लगा लो आज, अब की बार, आज क्या अब की बार, 3 में शायद नहीं लिखा था हमने सभी। जिस संख्या के सभी अंकों का योग को का योग, अगर 3 वाले में है ना, अंकों के आगे थोड़ी जगह बच रही हो आपकी कॉपी में, तो आप सभी लगा लेना। ठीक है, अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग होता हो वह पूरी संख्या भी, वह पूरी संख्या भी लिख सकते हो, वह संख्या 9 से भाग होगी, वह पूरी संख्या 9 से भाग होगी। अब हम जैसे समझते इसका, कि जैसे अब मैं क्या लिखूं, अब पहले तो 18, 2 अंकों की लिखते हैं, 18 लिख दिया, उसके बाद 27 लिख दिया, 54 लिख दिया, ये क्या 2 अंक से हैं। अब हम 3 अंकों की लिखते हैं, 3 और 2 5 5 और 2
और 2। अब ये लिख दिया सीधा 4 अंकों वाली। ठीक है, इसका पता है, 9 के पहाड़े में आती, इसका पता है, इसका पता है। अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करना हमें? अंकों का जोड़। 3 + 2 + 2 + 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 से भाग करेंगे 9 को 1, तो इसका मतलब ये क्या है? ये भी अपनी क्या है? ये भी क्या है? 9 से भाग होने वाली संख्या है। लास्ट हम 10 अंकों की 10 से भाग होने वाली सीखेंगे। 10 से भाग होने वाली संख्या आगे जो ये है तो 16 17 तक, तो वो हम 6ठी क्लास में करवाएंगे। और जो 7 से भाग होने वाली संख्या है उसकी अब यही करना है। ठीक है, और वैसे एक और परिभाषा है उसकी, जो कटमा अंकों की होती है, वो थोड़ी अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम बिल्कुल लो लेवल पर चल रहे हैं। ठीक है, 10 से भाग होने वाली संख्या। क्लासों का लेवल बढ़ने लग रहा है दोस्तों, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद क्लासें होंगी। ठीक है, और बिल्कुल 6ठी से 10वीं तक का जो एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम मैथ है उसका एक एक तो सम एक्सरसाइज का बिल्कुल एक एक, और हर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं वो बिल्कुल हर एग्जाम्पल भी आपको समझाया जाएगा और चैप्टर के बारे में अलग से बताया जाएगा। हमने कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से सिलेबस होगा आपका। 1 साल में, 1 साल नहीं है, हम तो सिलेबस करवा देंगे क्योंकि हमारी तो क्लास संडे को भी होगी ना। ये नहीं है कि संडे को छुट्टी करेंगे, हमारी तो 3-4 महीनों में मैथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 महीने में 5 लगा लो, 6 लगा लो, लेकिन लास्ट के 6 है ना, ये बिल्कुल 100 नंबर वाले काम हो जाएंगे आपके। कि लास्ट में आपने 6 में क्या करनी है? आपने रिवीजन करना, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और 5-6 महीने तक समझ लो संपूर्ण मैथ, क्योंकि आराम से करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से, ये नहीं कि स्पीड दे दी और एक दिन में एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, ऐसे तो फिर क्या है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। टाइम देंगे आपको। ठीक है, जुड़े रहिए चैनल के साथ। जिन्हें भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि वीडियो चैनल पर आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो का भरपूर आनंद उठा सकें, फायदा मिले आपको। और अगर वीडियो फिर पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं मेरे को। तो आइए हम सीखते हैं, 10 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है। हमें इसमें कुछ नहीं देखना, इकाई अंक ही देखना है। जिस संख्या का अंतिम अंक, बस इकाई अंक देखना है। अंतिम अंक, अंतिम लगाओ या इकाई लगाओ। इकाई अंक, अंतिम या इकाई अंक क्या हो? अंतिम या इकाई अंक 0, पहले 0 लिखते हैं, 0 लिखते हैं यहाँ पे, हो वह संख्या 10 से पूरी भाग होगी। इसका तो कुछ भी एग्जांपल लिख लो बच्चों, ढेर गुना एग्जांपल, कितने लिखवा लो। जैसे आपने क्या देखना, बस इकाई अंक देखना, अंतिम अंक देखना है कि 0 है, हाँ लगा दो सीधे। 250, 1000, 2500, 1050, कुछ भी, कितने भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये 10 परिभाषाएं समझ में आ भी गई होंगी और आपको याद भी हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं 8वीं क्लास में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय गौ माता की। जय हिंद, जय भारत।